हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले हम कहानियाँ कविता पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम नाटक पढ़ेंगे। स्कूल में भी आप नाटक करते होंगे, तो अब जब आप घर में हैं तो कुछ बच्चे मिलकर इस नाटक को कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप अपने दोस्तों से कोई चीज छुपाना चाहते हैं और उसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ा हो, और उस झूठ को छुपाने के लिए भी बहुत सारे झूठ बोलने पड़े हों। तो इस तरह यहाँ भी एक लड़का है जो अपने दोस्तों से कुछ चीज छुपाना चाहता है, जिसके लिए बहुत सारे उसे झूठ बोलने पड़े हों। तो ये नाटक आज हम पढ़ते हैं, जो आपके कक्षा 5 के भाषांजलि में है। तो पाठ 5 में क्या है? चावल की रोटियां। पाठ 5 में है चावल की रोटियां। और पात्र परिचय, इसमें 3 लड़के हैं और एक लड़की है, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? बर्मा के हैं, इसीलिए बर्मी लड़का या बर्मी लड़की कहा जा रहा है। तो इसमें पहला जो लड़का है कोको, वो 8 साल का एक लड़का है और थोड़ा मोटा है। और नीनी जो है वो 9 साल का बर्मी लड़का है और वो कोको का दोस्त है। और तीनसू भी कोको का दोस्त है, वो 8 साल का बर्मी लड़का है। और जो मिमी है वो 7 साल की बर्मी लड़की है और कोको की दोस्त है। तो ये 4 बच्चे 4 कैरेक्टर कर सकते हैं, कोको, नीनी, तीनसू और मिमी का। और एक चाहिए उबातुन, ठीक है। और एक कैरेक्टर है उबातुन, मतलब इसमें 5 लोग हैं, ठीक है। जो जनता की दुकान का प्रबंधक है, मतलब एक दुकान का मैनेजर है। और उसका अभिनय जो है वो कोई लंबे कद का लड़का कर सकता है। उसके लिए उसको नकली मूंछ लगाना होगा और चश्मा भी लगा सकता है। तो 3 छोटे लड़के होंगे, एक लड़की होगी और एक थोड़ा बड़ा लड़का होगा, उबातुन, ठीक है। तो ये 5 लोग मिलकर इस नाटक को कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कोको का घर है वहां से ये जो नाटक होता है वो शुरू होता है। तो कोको के घर का दृश्य कैसा है वो देख लीजिए पहले, ठीक है। तो उसमें क्या है? एक सादा अलमारी है, दीवारों पर बांस की चटाइयां हैं, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी है और अलमारी के ऊपर एक रेडियो है। और क्या है? चाय की केतली, कुछ कप और एक खाली गुलाबी फूलदान रखा हुआ है। और कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी हुई है और उसके ऊपर कम ऊंचाई वाला गोल मेज रखा हुआ है, ठीक है। ये सारे चीज इस नाटक में जरूरत पड़ेंगे, आवश्यकता होगी इन सारे चीजों की, इसलिए ये सारे चीज हैं। और 2 दरवाजा हैं, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा जो है वो कमरे के किनारे की ओर खुलता है। और पंछियों की चहचहाने की साथ पर्दा उठता है। जब भी नाटक होता है क्या होता है? एक पर्दा लगा रहता है और नाटक जब शुरू होता है पर्दा उठता है और जब खत्म होता है पर्दा बंद होता है। और क्या है? ये सुबह का समय है, इसलिए मुर्गा का बांग दे रहा है दूर कहीं, और कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। और उस समय कोको आता है जम्हाई लेकर, अपने को सीधा करता हुआ। सुबह का समय है, वो नींद से उठता है और जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता हुआ आता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। कोको कहता है माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। ये धान रोपाई का समय है, इसलिए सब धान लगाने चले गए हैं माँ पिताजी, और वो अकेला है। देखिए यहाँ खड़ा है ना कोको, ये अकेला है। तो जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती है, मुझे घर की देखभाल करनी पड़ेगी, कोको कहता है, क्योंकि वो अकेला है, उसे ही घर देखना पड़ेगा। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। और वो उठा है और उसकी माँ पहले ही चले गई है, तो वो देखना चाहता है कि माँ नाश्ते में क्या बना के गई है। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, उसकी माँ कुछ बना के गई है, वो खड़ा है। तो वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है, ठीक है। तो वो खोलकर जब देखता है तो उसमें क्या रहता है? एक तस्करी मतलब एक प्लेट है को निकालकर देखता है।
कि चावल की 4 रोटियां हैं और वो होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसको चावल की रोटियां बहुत पसंद है, इसलिए वो अपने होठों पर जीभ फेरता है। तो इस तरह आप बच्चे भी करते हैं ना, जब कोई पसंदीदा चीज होती है तो जीभ से होठ को फेरते हैं, है ना। तो ये कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है, इसलिए वो अपने होठों पर जीभ को फेर रहा है। कोको कहता, आह मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। और वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। जो नीचे चटाई बिछी है, बीच में एक मेज रखा है ना, उसी में अपनी तस्करी को रखता है, प्लेट को रखता है। कोको कहता है, आज तो डट कर नाश्ता होगा, और वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक देता है, कोई दस्तक देता है। तो देखते हैं कौन दस्तक दे रहा है। तो कौन दस्तक दे रहा है? नीनी। कोको, ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कौन बाहर से चिल्लाता है? दरवाजे के पीछे से कोई उसको बुला रहा है और कह रहा है कि मैं नीनी हूँ। फिर कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं उन्हें छिपा देता हूँ। तो आप बच्चे भी कभी ऐसे करते हैं ना, जो चीज आपको पसंद है वो आप किसी को नहीं देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसको छिपाने का कोशिश करते हैं, नहीं तो आपको बांट के खाना पड़ेगा। तो जो अपनी फेवरेट चीज होती है वो बांट के नहीं खाना चाहते हैं। तो आगे क्या होता है देखिए, नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको कहता, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं। तब उसकी नजर कहाँ पड़ती है? रेडियो की तरफ। रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्करी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा, जोर से। अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको, वो कहता है नीनी को रुकने। फिर जाके वो दरवाजा खोलता है। अब आगे देखिए, कोको, आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको कहता, कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो नीनी से पूछता है कि सुबह सुबह क्यों आए। तब नीनी कहता, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। तो कोको कहता है, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। क्या कहता है कि तुम्हारे घर में भी तो रेडियो, तुम तो उसमें सुन सकते हो। तब नीनी करता है कि वह खराब है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। ठीक है, नीनी कहता है, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको कहता, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उसने तो रोटियां रेडियो के पीछे छुपाया है, और जैसे ही रेडियो उठा के लाएगा वो रोटी दिखने लगेगा और उसको नीनी के साथ वो बांटना पड़ेगा। इसलिए वो झूठ कहता है कि रेडियो खराब है। ये पहला झूठ कहता है वो। आगे क्या होता है, नीनी आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है और नीनी कहता है कि चलो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और वो अलमारी की तरफ जाता है ताकि रेडियो को ले आए। तभी कोको सोचता है, अभी तो मेरा पोल खुल जाएगा, वो यदि रेडियो उठाता है तो उसको रोटियां दिख जाएगी और वो मेरा रोटियां खा लेगा। तो वो उसके दिमाग में थोड़ा विचार आया, आइडिया आया, और वो कहता, नहीं नहीं नीनी इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। फिर नीनी रुक जाता है। वो झूठ, फिर दूसरा झूठ कहता है कि तुम उसे छुओगे तो करंट लगेगा रेडियो को। ठीक है, पहले तो कहता खराब है, फिर कहता करंट लगेगा। देखिए, एक झूठ छुपाने के लिए इसको कितना झूठ बोलना पड़ रहा है ना। अब देखिए, नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, तीनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको कहता है नहीं। फिर कहता है अच्छा फिर मिलेंगे, और नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। ठीक है, कोको तस्करी उठाकर मेज पे पास रखता है
और एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई होती है। इससे पहले भी जब रोटी उठाकर वो खाने की कोशिश कर रहा था तभी नीनी आ गया था, और अभी जब वो रोटियां उठाकर फिर से खाने की कोशिश कर रहा तो दरवाजे में फिर से दस्तक होने लगा है। तो ठक ठक कोई कर रहा है, ठीक है। तो कोको तस्करी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका, वो कहता है। तभी मिमी दरवाजे के पीछे से कहती है, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको कहती है, मिमी कहती है कि दरवाजा खोलो कोको, मैं हूँ मिमी। तो कोको कहता है, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है, और वह हमेशा भूखी होती है, मतलब उसको हमेशा भूख लगती है, और वो यदि रोटियां देख लेती है, उसको तो चावल की रोटियां बहुत पसंद है, तो मेरी रोटियां वो खा लेगी। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए। वो मिमी को भी रोटी में हिस्सा नहीं देना चाहता है, लेकिन कहाँ छिपाऊं, वह तो बहुत कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी कहती, फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तब कोको कहता, कहाँ छिपाऊं। कमरे के चारों तरफ वो देखता है, और देखकर ठीक इस फूलदानी के अंदर छिपा दूं। और एक गुलाबी रंग का फूलदानी है, और उसी के अंदर वो रोटियां छिपा देता है। कोको फूलदानी में तस्करी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। उसके हाथ में एक कागज का बंडल है, ठीक है, और उसमें कुछ लिपटा हुआ है। मिमी कहते, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। तब कोको कहता है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। इससे पहले भी उसने नीनी से झूठ कहा था कि मैं नाश्ता करके मुंह धो रहा था। अब जब मिमी आई है तो मिमी से भी यही झूठ बोल रहा है। तो देखिए कोको कितना सारा झूठ बोल रहा है अपने रोटियां छिपाने के लिए। अब मिमी कहती, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है, ठीक है। फिर मैंने सोचा, वो कुछ बोलने ही वाली थी, तब कोको कहता है, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। तो नीनी बोलने वाली थी कि हम लोग मिलकर चावल की रोटियां खाएंगे, लेकिन कोको ने कहा कि वो रोटियां तो मैंने खा ली, क्योंकि वो मिमी के साथ भी चावल की रोटियां नहीं बांटना चाहता था। वो चाहता था कि सारी चावल की रोटियां वो अकेले ही खाए। तब मिमी कहती, एक भी नहीं बची। तो कोको कहता, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया। कोको कहता है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। वो अपने झूठ को छिपाने के लिए कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि मेरा पेट एकदम भर गया, दोपहर तक मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तब मिमी कहती, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए। उसने कहा कि मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए तो मैंने सोचा कि अकेले बैठ के क्यों खाऊं, इसलिए मैं 4 पापड़ लेकर आई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 मेरे लिए। और मैंने सोचा कि एक साथ बैठकर खाऊंगी, और सोचा था कि तुम्हारी जो चावल की रोटी होंगी और जो मोटे चावल, दोनों का जो नाश्ता होगा बहुत बढ़िया होगा, और जो पापड़ होगा वो तुम्हारे साथ खाऊंगी, उस तुम्हारे जो चावल की रोटियां हैं उसके साथ। लेकिन तुमने तो रोटियां खा ली। तब देखिए क्या होता, मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्करी में डालकर मेज पर रखती है, और वो एक प्लेट लाती है और उसमें पापड़ को निकाल कर रखती है। मिमी कहती है, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अपना झूठ छुपाने के लिए कोको ने बढ़ा चढ़ा के कहा था ना कि इतना पेट भरा है कि दोपहर का भी खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन मिमी गरम गरम पापड़ लेके आई थी और कहती कि तुम्हारी कितनी बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट भरा है और तुम ये पापड़ नहीं खा सकते। लेकिन कोको को तो पापड़ भी पसंद है। कोको क्या कहता है, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरता है।
क्योंकि उसको पापड़ भी पसंद है। और स्वागत और अपने में कुछ बड़बड़ाता है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो नहीं खा सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। और 4 पापड़ है तो शायद 4 पापड़ वो नहीं खा पाएगी और 2 मेरे लिए छोड़ जाएगी, तो मैं वो बाद में खा लूंगा। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? वो कोको से पूछती है। कोको कहता है, हाँ हाँ अलमारी पर हैं। उसकी माँ चाय बना के जाती है और केतली में रख के जाती है। मैं ले आता हूँ, कोको कहता है। कोको चाय की केतली और 2 कप उठाकर लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है और मिमी कहती, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा है। और वो सिर्फ 1 कप में ही डालती है, लेकिन वो चाय भी पीना चाहता है, लेकिन मिमी तो उसको कहती कि पेट भरा है, तुम नहीं खाओगे। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, मिमी है, ये कोको है, और दरवाजे में भी फिर कौन आया है, तो उसको देखते हैं कौन आया है आगे, फूल पकड़ा हुआ। ठीक है, कोको कहता है अपने में कि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ाहट गुड़गुड़ ना सुनाई दे। और उसको इतनी भूख लगी है कि भूख से पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज कर रहा है। आप भी ऐसा होता है ना आपका भी, कि जब बहुत ज्यादा भूख लगता है तो पेट से आवाज निकलता है। तो कोको सोचता है कि भूख से तो गुड़गुड़ आवाज आ रहा है, कहीं ये आवाज मिमी सुन लेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। तब मिमी कहती है पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? कोको कहता, आवाज? कैसी आवाज? मिमी कहती, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज, यह फिर हुई, सुना तुमने? तब कोको कहता है, अरे मैं तो पकड़ा गया, अब क्या बोलूं? तब वो कुछ सोचकर कहता है, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। ठीक है, ये फिर झूठ बोलता है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, लेकिन वो कहता है कि चूहा घुस आया है और वही आवाज कर रहा है। तो देखिए जो कोको है अपनी रोटियां छुपाने के लिए कितना झूठ बोल रहा है ना। अब कोको कहता, कौन? तो 300, मैं हूँ 300। कोको उठने लगता है। मिमी कहती, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारे पेट इतना जो पेट है बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। 300 गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। वहाँ एक दरवाजे पे कोई खड़ा था ना चित्र में, तो वो कौन था? 300 था। तो 300, आह मिमी भी यहाँ है, मिमी आओ 300। ठीक है, फिर दोनों अंदर आते हैं। 300 मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब मिमी दरवाजा खोलती है तब उसको लगता है कि शायद 300 कोको का तबीयत खराब है, इसलिए 300 कोको से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको कहता है, हेलो 300। मिमी और 300 मेज के पास बैठते हैं। मिमी कहती है 300 से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। 300 कहता है, केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आह केले के पापड़। तब मिमी कहती, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तो क्या है, मिमी कोको के लिए भी लाई थी पापड़ और वो अकेले नहीं खा सकती, इसलिए वो 300 से कहती है कि इसे खत्म करने में तुम मेरी मदद करो और पापड़ तुम खाओ। तो 300 कहता है, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। 300 एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। ठीक है, जो और एक कप लाए रहती है, लेकिन कोको सोचता है कि मैं पीऊंगा चाय, लेकिन मिमी बोलती है तुम्हारा तो पेट भरा है, और उसी कप में अब 300 को मिमी चाय देती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। 300 कहता है, चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराता है, जीभ को फिरता है, क्योंकि चाय बहुत बढ़िया रहती है। बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। क्यों? 300 को चाय भी मिल रहा है और साथ में इतना टेस्टी पापड़ भी। कोको का अपने में कुछ कहता है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, क्योंकि वो झूठ बोलने के चक्कर में
ना उसको पापड़ मिले और ना ही चाय मिले, और साथ ही वो चावल की रोटियां भी नहीं खा पाए क्योंकि सब उसके पास हैं, और यदि वो खाता है तो उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा। और वो तो झूठ बोल चुका है, इसलिए वो अभी नहीं बोल सकता है चावल के पापड़ के बारे में। इसलिए वो कहता है मेरी बदकिस्मती है जो मुझे पापड़ नहीं मिले, और तुम्हारी खुशकिस्मती है जो मेरे हिस्से का पापड़ भी तुमको मिल गया। मिमी और तीनसू एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी कहते यह लो तीनसू, एक और खाओ। तीनसू कहता नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। तब मिमी कहती है आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। मिमी कहता है कि आधा टुकड़ा मैं खा लेती हूँ, आधा तुम खा लो, और एक जो बचेगा वो कोको खा लेगा शाम के समय। तीनसू कहता है तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ, और वो लोग खा लेते हैं पापड़। कोको कहता स्वागत, अपने में कहता चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और इतनी देर हो गई थी। तीनसू कहता है यह आवाज कैसी है? कैसी आवाज आ रही थी? जो पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही थी, कोको के पेट से। लेकिन कोको ने तो झूठ बोल दिया था चूहे वाली बात। तो मिमी कहते यहाँ एक बड़ा चूहा घुस गया है। कोको कहता है वही वह आवाज करता है। तीनसू कहता है ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनसू और मिमी पापड़ खत्म करते हैं, लेकिन तीनसू कहता है कि भूख से जैसे पेट से आवाज आती है वैसे ही आवाज आ रहा है। फिर मिमी कहते अच्छा ये फूल कैसे हैं? तीनसू फूल लेके आया था, तो मिमी उसको देखकर कहती ये फूल कैसे हैं? तो तीनसू कहता है ओह मैं तो भूल गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। और वो तीनसू इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। ठीक है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। तीनसू कहता है, मिमी कहती मुझे दो, मैं उन्हें फूलदान में रख आती हूँ। जो गुलाबी रंग का फूलदान था ना, उसी में जिसमें कोको ने अपनी रोटियां छुपाई थी। ठीक है, उसके तो मिमी कहती है मैं उसमें रख देती हूँ। तीनसू उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको कहता नहीं नहीं मिमी। मिमी कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या बात है? अचानक से नहीं नहीं बोला तो वो डर गई थी। तो बोले क्या बात है? मिमी कहती है। तो कोको कहता है ये फूल। तो कुछ सोचने लगता कि क्या बोलूं तभी तो ये फूल तो सोचता है कि चलो बोल देता हूँ। तो वो कहता है मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है तो उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। और जब क्यों ऐसा झूठ कह रहा है? फिर से उसने झूठ कहा, क्योंकि उस फूलदान में ही उसने रोटी छुपाई थी। अब यदि मिमी उसके पास जाती है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है, और मिमी को समझ में आ जाएगा कि वो झूठ बोला है चावल की रोटियां छुपाने के लिए। और अपने यहाँ झूठ छुपाने के लिए वो फिर से झूठ बोलता है। तो देखिए एक झूठ को छुपाने के लिए उसको कितने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि उसका फूल भी गया। तो तीनसू कहता ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। फिर कोको चैन की सांस लेता है और अपने में कुछ कहता है। तो क्या कहता है? मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर फिर दस्तक होता है। वो सोचता है कि अपना एक झूठ छुपाने के लिए मुझे कितने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। फिर क्या होता है? दरवाजे में फिर दस्तक होता है, कोई दरवाजा ठकठकाता है। कोको कहता है कौन? तो उबातून, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। तो उबातून आता है जो दुकान का मैनेजर रहता है। तो देखिए आगे क्या होता है। मिमी कहती है कोको से, मिमी क्या कहती कोको से? कोको से कहती तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातून चाचा। उबातून नीला फूलदान लिए आता है, और उबातून के हाथ में क्या है? नीले रंग का एक फूलदान है। उबातून कहता है हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। उबातून कहता है। मिमी कहती आओ चाचा आओ। उबातून मेज के पास बैठ जाता है। ठीक है,
मिमी कहती है चाय लेंगे आप? तो उबातुन कहता कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो चाय पीना चाहता था इसलिए उसने चाय ले ली। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। तो उबातुन चाय से चुस्कियां लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली, और वो चाय बहुत अच्छा था, टेस्टी था। तो उबातुन उसकी तारीफ करता है। चाय पीते हुए तीनसू कहता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? तो उबातुन कहता है कि अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी कहती चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन कहता लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता, तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। उसको लगा कि बच्चे के खाने की चीज है, मैं क्यों खा लूंगा। तो तीनसू कहता कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है, गले को छू के बोलता है कि हम सबके जो पेट हैं बिल्कुल भर गए हैं। तब देखिए आगे क्या होता है। उबातुन कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। ये अरे यह आवाज कैसी? तो तीनसू कहता है वो कैसी आवाज आ रही थी? वही जो कोको तो भूखा था उसके पेट से फिर गड़गड़ आवाज आ रही है, गुड़गुड़। तो उबातुन कहता है कि ये कैसी आवाज है? तीनसू कहता है अरे यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन कहता है मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। जो कोको के हिस्से का पापड़ था वो भी उबातुन खा जाता है। उबातुन कहता मुझे लगा किसी का भूख से पेट कुलबुला रहा है। उबातुन कहता कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है लेकिन भूख से तो वो तिलमिला रहा है कोको, इसलिए वो चुपचाप बैठा है, लेकिन ऐसे वो बहुत बोलता है। इसीलिए उबातुन कहता है कि कोको तुम आज बहुत चुप हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिमी कहती है कि उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। तो उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह को पोंछता है। वो नाश्ता कर पापड़ खा लेता है और मुंह को पोंछ लेता है। मिमी कहती है कि उसका पेट बहुत भरा हुआ है, उसने बहुत नाश्ता किया इसलिए वो चुपचाप है। उबातुन कहता है लेकिन वो तो खाया नहीं है, बेचारे का पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है और उसको कितने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं ना कोको को। उबातुन कहता है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर कहता है हाँ वह रहा। ठीक है, वो गुलाबी फूलदान को देखकर उबातुन कहता है वह रहा। कोको कहता है क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन कहता है कि तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग का नहीं था इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। लेकिन वो क्या कहता है कि तुम्हारी माँ दुकान में जब आई थी तो वो नीला फूलदान लेना चाहती थी, लेकिन उस समय मेरे पास नहीं थे तो वो गुलाबी ले आई और उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया, इसीलिए मैं इसे बदलने आया हूँ। और वो अलमारी के ऊपर रखे गुलाबी फूलदान को उठा लेता है और नीला को रख देता है। लेकिन गुलाबी फूलदान में क्या रहता है? कोको का चावल की रोटी है ना, जिसे छुपाने के लिए उसने इतने सारे झूठ बोले थे। अब देखिए क्या होता है उबाकुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। ठीक है, वो कहता है गुड बाय, मैं चलता हूँ, और वो जो गुलाबी रंग का फूलदान है उसको ले जाता है। मिमी और तीनसू कहते हैं गुड बाय चाचा, और कोको कहता है गुड बाय चाचा, और अपने में कहता है गुड बाय मेरी चावल की रोटियां, और वो दुखी हो जाता है। देखिए चावल की रोटियां उसको इतनी पसंद थी कि वो अपने दोस्तों से छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोले, है ना। इसलिए हमको झूठ नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए हमको फिर 10 झूठ बोलना पड़ेगा। और साथ में क्या हुआ कोको का हाल,
एक तो उसे रोटियां भी नहीं मिली और इतने सारे झूठ बोलने पड़े। यदि वो सच पहले ही बोल देता और चारों मिलकर वो रोटियां यदि खा लेते चारों दोस्त, तो उसे भी एक रोटी जरूर मिलता और पापड़ भी एक मिलता, है ना। इसलिए हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी अब से अपने दोस्तों से छिपाने के लिए भी हो या किसी भी कारण से आप झूठ कभी नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से ये आप नाटक करेंगे और अपने दूसरे दोस्तों को ये संदेश देंगे कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप इस नाटक को समझ गए होंगे और ये नाटक जरूर करेंगे, ठीक है। और करने के बाद मुझे बताएंगे कि आप नाटक कैसे हुआ आपका और कितने बच्चों को ये अच्छा लगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला चैप्टर अगले कक्षा में। थैंक यू।